ये सुनते ही बहनों ने आपस में सरगोशियां शुरू कर दीं। इतने कीमती लिबास पहले ही पहन रखा है, अब और क्या सज धज कर आएगी। चंद लम्हों बाद दरवाजे से लिबास में लिपटी हुई शहजादी दाखिल हुई। ये वही लिबास था जो शहजादी ने महल छोड़ते वक्त पहना हुआ था। बादशाह की नजरें उसे देखते ही चूक गईं। वो कदम ब कदम आगे बढ़ते हुए सोचने लगा, ये तो मेरी अपनी बेटी लगती है, वही जिसे मैंने जंगल में तन्हा छोड़ दिया था। क्या वाकई ये वही है? मगर ये कैसे मुमकिन है? फिर उसने हैरत से पूछा, बेटी तुम यहाँ? तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चला था। मैंने सिपाही भेजे थे, मगर वो खाली लौटे थे। शहजादी ने मुस्कुराकर नजरें झुका लीं और फिर आहिस्तगी से बोली, आपकी फिक्र का शुक्रिया, मगर वो शहजादी जिससे मिलने आप आए थे, उसे कहीं और से बुलाने की जरूरत नहीं। बादशाह ने चुंक कर पूछा, क्या क्या वो यही है? शहजादी ने कहा, जी, वो शहजादी मैं खुद हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। बादशाह ने एक कदम आगे बढ़ाया और हल्की लरसती आवाज में कहा, ये सब कुछ तुमने कैसे हासिल किया? तुम तो बिल्कुल तन्हा थीं। शहजादी ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, याद है, मैंने कहा था कि मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ। ये सब उसी अल्लाह का करम है। आपने मुझे आजमाइश में डाला और मेरे रब ने मुझे अपनी नेमतों से नवाजा। ये महल, ये इज्जत, ये सब उसकी अता है। बादशाह के चेहरे पर नदामत और फख्र के मिले जले आसार नमूदार हुए। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, आज तुमने मुझे वो सबक दिया है जो सारी जिंदगी न सीख पाया। शहजादी ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, अब्बा जान, आजमाइश इंसान को तोड़ने नहीं, संवारने आती है, और जब भरोसा अल्लाह पर हो तो दुनिया की कोई ताकत किसी को मिटा नहीं सकती। उसकी बात सुनकर बादशाह की आंखों में नमी आ गई। बाकी बहनें भी खामोश और शर्मिंदा थीं। दिल ही दिल में वो सोच रही थीं, काश उस दिन हमने भी यही कहा होता।